As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। देखिए, पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। यहां पे रहने वाला आदमी, नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ बाउंस बैक कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर के बिना तनख्वाह के अपने आप को एस्टैब्लिश कर देने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देने वाला आदमी, ऐसी सीख कोई और इंडस्ट्री अभी नहीं दे पा रही है हमारे देश में या दुनिया के अंदर। ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अंदर से आपको ताकतवर बना सकती है। ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग बिना तनख्वाह के आते हैं, लेकिन फिर भी जुड़ जाते हैं, एक कम्युनिटी कॉमन पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। पैसा तो किसी चोर की कंपनी में जाके स्कीम स्कैम में भी आप कमाई लेंगे थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये जो जगह है ना, ये वो जगह है जहां से देश के अंदर हम एक विश्वास भर सकते हैं कि कंपनी मार्केटिंग के दम पे नहीं, एक अच्छे प्रोडक्ट के दम पे भी चलाई जा सकती है। झूठी मार्केटिंग हवा में, झूठी मार्केटिंग नहीं, एक असली प्रोडक्ट जिससे रिजल्ट आते हो। देखिए, एक बात बता दें आपको, ये जो इधर उधर भागते हैं ना कंपनी छोड़ के, मैं उनको बता रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबको नहीं है मैसेज, क्षमा चाहता हूं। जो इधर उधर भाग रहे हैं उनके लिए मैसेज है। ये जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनके लिए मेरा मैसेज ये है, अगर आप में दम है ना, अगर आप में थोड़ा भी दम है,
अगर आप में जरा सा भी दम है तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी कंपनी में यहीं करके दिखा दो। इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर देकर के ट्वेल्थ के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। ट्वेल्थ के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। तो हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना नवाज, वो एक टर्म हम यूज करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन। जो ऊपर वाला है वो अपलाइन है, जो नीचे वाला है वो डाउनलाइन है। और सारे डाउनलाइन माँ बाप की तरह समझते हैं अपलाइन को। और जितनी आपने बातें बोली वो सारी कुछ यहाँ पे उसी तरीके से ही लागू होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो सक्सेसफुल हो तो हमको तो दे दो, कर दो, हेल्प कर दो, एक डीआर कर दो, कुछ नीचे डाल दो, जेनोलॉजी बढ़ा दो, मेरे प्लान्स कर दो। बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद गिरो, खुद उठो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं और हर बार उनको ये भी पता है कि गिरते हैं तो माँ बाप हमेशा होते हैं उठाने के लिए, बट गिरना जरूरी है। गिरना जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल गिरना जरूरी है। कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है। क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। जैसे उसमें है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। End up being the biggest in the industry. We are going to be the biggest in the industry. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing, and I had a lot of other
opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these three guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. फायदे क्या है? पहली चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्योंकि ये बिजनेस है, उस लेवल तक इसको ग्रो कर दिया, इसमें वो स्कोप है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। महंगी गाड़ी का सपना हो, घर का सपना हो, पेरेंट्स के लिए कुछ हो, ड्रीम, बच्चों के लिए कोई ड्रीम हो, या फिर कहीं घूमने जाना या अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाना, ये सारी चीजें बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अचीव की।